पालीवाल ब्राह्मणों के इतिहास को आप पढ़ेंगे तो आपको उनके इतिहास के मूल में कहीं न कहीं आपको स्वाभिमान दिखाई देगा। जैसलमेर के 84 गांव छोड़ने की कहानी सबको पता है, लेकिन इसके मूल में भी उनका स्वाभिमान रहा है। लंबे समय से यहाँ का दीवान सालम सिंह उनको परेशान कर रहा था। महारावल ने इन पर ध्यान नहीं दिया। तब पालीवालों ने सोचा कि यदि हम इनकी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तो हो सकता है अत्याचार बढ़ेंगे, अपनी बहू बेटी की इज्जत पर आंच आ सकती है। इस चीज को, महिलाओं के सम्मान, मान, प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए और उनके स्वाभिमान को देखते हुए एक ही रात में 84 गांव को खाली कर जैसलमेर रियासत को छोड़ दिया। इसके पीछे जाएं आप इतिहास में तो पालीवालों ने कहीं न कहीं महिलाओं को एक लक्ष्मी के स्वरूप में देखा। उनका मानना था कि महिलाएं खुश रहेगी तो परिवार समृद्ध रहेगा, लक्ष्मी की कृपा रहेगी। पहले के समय में महिलाओं के छोटे मोटे उल्हाने, ओलभे एक सामाजिक प्रतिष्ठा और परिवार की प्रतिष्ठा का प्रतीक बनता था। बहू बेटी की जिद को वो हर हाल में पूरा करने की कोशिश करते थे। इसका एक आपको उदाहरण दूंगा, जाजिया का जसीरी तालाब। जसराज पालीवाल जो डेडा का था, उसकी बेटी जाजिया में बही हुई थी। पानी की बारी थी, देवर ने उलाहना दे दिया कि जल्दी है तो अपने पिता को कह दो तालाब खुदवा दे, बिना बारी पानी लेके चली जाना। वो सीधी डेडा गांव आई, अपने पिता जसराज को पूरी बात बताई। जसराज ने अपनी बेटी की जिद को पूरा किया, देवर के उल्हाने को ध्यान में रखा, लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं उसके परिवार का स्वाभिमान था, बेटी का स्वाभिमान था कि बेटी अपना सर ऊंचा करके अपने ससुराल में रहे। और स्वाभाविक है, ससुराल में ताने उलाहने ये दैनिक एक प्रक्रिया है। उन्होंने ऐसा भव्य विशाल तालाब बनाया कि आज भी उस बेटी की कहानी को, उसकी जिद को, उल्हाने को याद रखा जाता है। उसी के पास एक बख्तेरी तालाब है। वो एक टोही नाम की महिला थी, देरानी जेठानी के बीच में तालाब में पानी भर करने को लेकर कुछ बातचीत हुई। उसने ओल भर दिया कि पानी गंदा कर दिया, जल्दबाजी है तो पहले अपना अलग से तालाब बनवा दे। वो कुलदरा की बेटी थी, वो अपने पास पिता का नाम बख्ता था। पिता के पास गई कि मेरी देरानी ने ऐसा कह दिया कि अपना तालाब अलग खुदवा दे, मैं तो नहीं जाऊंगी, अपना तालाब में पानी लेके जाऊंगी। तो उस समय ऐसा नहीं कहा कि तू जाने तेरे ससुराल लड़ाई। उनको पता था बेटी का स्वाभिमान है और उसको पूरा कहीं न कहीं उसके पीहर वाले उसके स्वाभिमान को कायम रखेंगे, ये विश्वास होता था महिलाओं में। तो उसके पिता ने जाजिया में तालाब खुदवाया। आज भी वो बख्तेरी तालाब कहलाता है और टोही महिला की जिद पर। वैसे आप जाएंगे पोकरण से आगे लवा गांव, वो भी पालीवाल समुदाय का गांव है। वहाँ एक कुम्हार जाति की लड़की थी, वो मवेशी पालती थी। शाम को उसने किसी गड्ढे में पानी डाला, सुबह आई तो पानी पड़ा, तो उसने सोचा मेरे को मवेशी को डेली लाने के लिए पानी चाहिए। तो उसने खुद खड्डा बड़ा खोदा, कभी बरसात आएगी तो कुछ पानी भर जाएगा। तो पालीवाल समुदाय के कुछ लोगों ने देखा ये बच्ची क्या कर रही है, उसको पूछा। फिर पालीवाल समुदाय के लोगों ने उस स्थान पर भव्य विशाल तालाब बनवाया। आज भी वो जानकी नाडी के नाम से जाना जाता है। वो जानकी कुम्हारी लड़की थी, लेकिन पालीवाल समुदाय ने देखा नहीं, इस बच्ची ने इतना प्रयास किया तो इसके नाम से तालाब होना चाहिए। तो उन्होंने उस जानकी तालाब को रखा। आज भी जानकी नाडी लवा गांव की अपनी सफाई व्यवस्था के लिए विख्यात है और पूरे जिले भर में इसका नाम लिया जाता है। कहीं न कहीं मेरा ये कहने का तात्पर्य है, पालीवाल ब्राह्मणों ने महिलाओं, बहू बेटियों की जिद को, उल्हाना को अपनी प्रतिष्ठा के रूप में लिया, स्वाभिमान के रूप में लिया, ताकि महिला का स्वाभिमान कायम रहेगा तो वो और अच्छा काम करेगी, परिवार की इज्जत बढ़ेगी। आप काठोड़ी, खिया, कुलदरा, खाबा, इस 84 गांव में कहीं भी चले जाओ, हर गांव के पास 10-15 तालाब, नाडियाँ मिलेगी। कहीं न कहीं इनके पीछे महिलाओं की कहानियां, महिलाओं की मान, प्रतिष्ठा, सम्मान की और स्वाभिमान के पीछे एक तालाब बने हैं। आज जहां ये जिद होती है वर्तमान में, आधुनिक युग में, कि हमें टीवी चाहिए, कूलर चाहिए, पड़ोसी का ऐसा मकान है, वैसा मकान, ये भौतिक सुख सुविधाएं होगी जो लंबे समय तक उनके स्वाभिमान के साथ नहीं जोड़ सकते। लेकिन उस समय का इतिहास, जिन्होंने महिलाओं के मान, स्वाभिमान को देखा और आज भी याद किया जाता है।